Hi, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor. And Aquarius, welcome to my channel. आज मैं आपके लिए अगस्त और सितंबर इन दोनों मंथ्स की रीडिंग लेके आई हूँ और इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू एंड मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर मैं काफ़ी एक्टिव रहती हूँ। हम वहाँ पे 1-on-1 सेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको मुझसे एक पर्सनल सेशन चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। मेरे पास यहाँ पर है द मून, 5 ऑफ सॉर्ड्स एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो एक्वेरियस, देखो एक चीज़ तो पक्की है कि आप लोग कुछ चीज़ों से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। ये भी हो सकता है कि जो आपकी करंट सिचुएशन है आप उसमें अभी काफ़ी स्टक फील कर रहे हो पिछले 3 या 4 महीने से। एंड स्पेशली हो सकता है कि इट कुड बी रिलेटेड टू योर फैमिली। मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि फ्रेंड्स या फिर जो आपके आसपास वाले लोग हैं उनकी वजह से यू आर फीलिंग स्टक इन दिस सिचुएशन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी ने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बिट्रे किया हो या आपको ऐसा लग रहा है कि उस इंसान ने आपको बिट्रे किया है। सच्चाई अभी पूरी तरीके से खुल के बाहर नहीं आई है। एक और चीज़ है यहाँ पे, आपको कहीं ना कहीं पता है कि आपको इन रिलेशनशिप्स को या इन लोगों को छोड़ना पड़ेगा बट यू आर अनेबल टू डू इट। आप उन लोगों को या उन रिलेशनशिप्स को अभी नहीं छोड़ पा रहे हो बिकॉज पास्ट काफ़ी कनेक्टेड है। सो दिस कुड ऑल्सो बी रिलेटेड टू अ लव लाइफ, रोमांटिक सिचुएशन। सो देखो आगे आने वाले जो 2 महीने हैं ना, इनमें आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़ तो ज़रूर रियलाइज़ होगी कि जिन लोगों पे आपने एक टाइम पे काफ़ी गर्व किया था, काफ़ी प्राउड फील किया था, वो लोग अभी इस टाइम पर आपके साथ नहीं खड़े होंगे आपकी सिचुएशंस में। ये भी हो सकता है दैट आपने जो भी सिचुएशन चल रही है इसकी वजह से आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना भी छोड़ दिया है या फिर आपने उन लोगों से बिल्कुल कट ऑफ करने की कोशिश करी है बट कहीं ना कहीं अभी भी आपका मन उन लोगों के साथ है या उस इंसान के साथ है। बट आगे आने वाले जो 2 मंथ्स हैं इनमें आप इस पूरी सिचुएशन से आप मूव ऑन कर पाओगे। ये भी हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े अप्रैल और सितंबर में। यू माइट एंड अप ट्रैवलिंग टू अ प्लेस टू मूव ऑन फ्रॉम दिस होल सिचुएशन। नाउ आई डोंट नो व्हाई थिंग्स आर वेरी बैड फॉर यू। लेट मी सी। ओह, सो दिस इज़ अबाउट अ लव लाइफ सिचुएशन। ये रोमांटिक सिचुएशन है यहाँ पे। दिस कुड ऑल्सो बी योर बिजनेस पार्टनर। आपके बिजनेस पार्टनर ने आपके साथ शायद कुछ काफ़ी बिट्रेयल वाली चीज़ करी हो आपके साथ। एंड आई हैव द एस ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस करियर के लिए मेरे पास है यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द सन इन रिवर्स। ये सारे कार्ड्स जो है ना, दीज ऑल ऑफ दीज कार्ड्स आर वेरी पॉजिटिव। सो एक्वेरियस, ये तो फॉर श्योर है दैट अभी आप जैसी लाइफ चाहते हो या जैसा करियर चाहते हो वो आपको नज़र नहीं आ रहा है अपनी आंखों के आगे। वो ऐसा भी लग सकता है कि वो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है, बहुत दूर है। बट ट्रस्ट मी, अगले अगस्त एंड में या फिर सितंबर में, इन दोनों मंथ्स नहीं, सितंबर में यू विल हैव एन आइडिया। और ये जो आइडिया होगा ना, ये इतना अच्छा आइडिया होगा दैट यू वुड वांट इट टू बिकम अ रियलिटी फॉर योर सेल्फ। यहाँ पर जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है इसका मतलब ये भी है कि आपको ना अपनी लाइफ में इस टाइम पे थोड़े ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है अपने आप को ही नहीं, अपने फाइनेंसेस को भी ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट द वे यू आर डूइंग थिंग्स इन योर करियर, आप शायद अपने जिस फील्ड में आप अभी हो उससे दूसरी फील्ड में जाने की कोशिश भी नहीं करते क्योंकि आपको ये डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो, मैंने कोई रॉन्ग स्टेप ले लिया तो। बट एक्वेरियस, अगस्त और सितंबर में ना रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको। एंड मैं ये नहीं बोलूँगी कि फ़ाइनेंशियल रिस्क लो क्योंकि टाइम थोड़ा अच्छा नहीं है फ़ाइनेंशियल रिस्क लेने के लिए आपके लिए। बट जस्ट एटलीस्ट आप एक्सप्लोर कर सकते हो दूसरी फील्ड्स की। आपको जिस फील्ड्स में इंटरेस्ट है आप उन फील्ड को थोड़ा देख सकते हो। यहाँ पे मेरे पास द सन इन रिवर्स भी है। सो दिस कार्ड इज़ टेलिंग मी यू हैव सो मच पोटेंशियल।
आपके अंदर इतना पोटेंशियल है बट वो अभी पोटेंशियल वेस्ट हो रहा है क्योंकि आई हैव द किंग ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, क्योंकि आप खुद क्लियर नहीं हो, यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ मेंटल क्लैरिटी एंड आई कैन टोटली रिलेट टू दिस, क्योंकि मेरे पास खुद अभी इस टाइम पे मेंटल क्लैरिटी नहीं है. The devil, see the people around you, this could be an addiction as well, alcohol, cigarettes, this could also be food, this could also be sex. तो इन चीज़ों की वजह से जो कह सकते हो कि जब मेरे को ना ऐसा नहीं लगता कि जो नेगेटिविटी होती है वो हमारी लाइफ में भूतों की तरह आती है, नेगेटिव एंटिटीज़ की तरह आती है, बट हमारी लाइफ में नेगेटिविटी अपने आप को मैनिफेस्ट करती है थ्रू डिज़ायर्स. एंड आपकी जो डिज़ायर्स है ना, दोज डिज़ायर्स आर ओवर पावरिंग यू. एंड क्योंकि डिज़ायर्स ओवर पावर कर रही हैं तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो. वो डिज़ायर इतना ज़्यादा ओवरवेलम कर देती है कि आप क्लियरली सोच नहीं पाते हो एंड फिर एक्शन नहीं ले पाते हो. ये भी हो सकता है दैट जैसे मैं पहले बोल रही थी कि आपका जो अनक्लियर माइंड है इस टाइम पे वो किसी और इंसान की वजह से हो सकता है, या फिर यू आर ऑल्सो मे बी यू आर एडिक्टेड टू डे ड्रीमिंग. आप डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करते हो यहाँ पे. आई डोंट नो वाई बट एडिक्शन टू समथिंग इज़ कमिंग अप. ये भी हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो एंड यू उसकी वजह से आप कुछ एक्शन नहीं ले पाते हो, कुछ नहीं कर पाते हो. बट अगस्त और सितंबर में अपना दिमाग, आँख, नाक, कान सब खुले रखना, बिकॉज सम आइडिया विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू एंड इट कुड ऑल्सो बी अ स्ट्रैटेजी कि अपना काम नए तरीके से कैसे करना है. तो जो भी आइडिया अपने करियर को लेके आ रहा है उसको ग्राउंड करने की कोशिश करो. एंड द ईजिएस्ट वे टू ग्राउंड एन आइडिया इज़ टू राइट इट. जब हम अपने आइडियाज़ को जर्नलिंग में लिखते हैं या फिर अपनी आँखों के आगे उतारते हैं पेन के थ्रू, देन इट बिकम्स अ रियलिटी. हमको उस आइडिया के ऊपर एक्शन लेना तब इजी हो जाता है when we can see it. Now Aquarius, let me go into your love life. Let's see what's going on there. I have two cards, 10 of swords and the hermit. मुझे नहीं लगता कि लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है. ये भी हो सकता है कि आपका पिछले 1 साल से आप सिंगल हो या फिर आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो. एंड विद द हर्मिट यहाँ पे आपने शायद ट्राई भी नहीं किया है किसी से मिलने का, या फिर जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो आपको पसंद नहीं करता. ये भी हो सकता है कि अगर आप कमिटेड हो देन रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मतलब आप रिलेशनशिप में होने के बावजूद भी यू फील वेरी वेरी लोनली इन द रिलेशनशिप. एंड कहीं ना कहीं अब आपने गिव अप करना शुरू कर दिया है अपनी रिलेशनशिप के ऊपर, अपनी लव लाइफ के ऊपर. सी हैव द डेथ इन रिवर्स. कहीं ना कहीं आपको पता है कि जिस भी रिलेशनशिप में आप हो या जिस इंसान को आप पसंद करते हो वो ठीक नहीं है आपके लिए, वो नहीं, ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती आगे. बट यू स्टिल कीप ऑन गोइंग बैक टू दिस पर्सन. मे बी जो डेविल था यहाँ पे ये इसी की बात कर रहा था. जो भी इंसान आपकी लाइफ में है, दैट पर्सन इज़ स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर ग्रोथ. दैट पर्सन इज़ ऑल्सो स्टॉपिंग यू फ्रॉम रीचिंग योर हाइस्ट पोटेंशियल. गेट दिस जस्टिस कार्ड. ये जो कार्ड होता है ना, ये 2 चीज़ों के लिए आता है. 1 इट इज़ ईदर फॉर डिवोर्स और 2 इट इज़ फॉर सेपरेशन. 3 ये इसलिए भी आता है कि जो भी सिचुएशन चल रही है वो हमको लग रहा है कि अभी इट इज़ वेरी अनफेयर, बट इट्स नॉट. वो जो भी चल रहा होता है वो आपके हित में ही होता है, बट क्योंकि हम इतने ज़्यादा माया में फंसे हुए होते हैं तो हमको वो चीज़ नज़र नहीं आता है कि भगवान हमको जो सिचुएशंस दे रहा है वो हमारे अच्छे के लिए है, वो हमारे कुछ ना कुछ सीखने के लिए है. Let me get this card. See, 8 of cups in reverse. You know you should leave this person. You should stop thinking about this person, but you don't want to do that. Let me see कि अगस्त और सितंबर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. Look, पोटेंशियल बहुत है. अगस्त और सितंबर में 4 of swords in reverse and 3 of cups in reverse. इन दोनों मंथ्स में ना इफ़ यू ट्राई, अगर आप सच में एफ़र्ट्स लगा के इस इंसान को बुलाने की कोशिश करते हो या इस इंसान से ब्रेकअप करने की कोशिश करते हो, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट. ऑलराइट, ओवरऑल आई सी दैट एक्वेरियस यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन. अगर ये आपका बिजनेस पार्टनर भी है देन मे बी यू कैन इनको
फॉरगिव करके भी आप आगे बढ़ सकते हो। अनदर थिंग इज़ कि अगर ये लव लाइफ है आपकी या जिस इंसान को आप पसंद करते हो, देन आई थिंक कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक नहीं है एंड आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। मुझे थोड़ी सी टॉक्सिसिटी भी लग रही है यहाँ पे विद द डेविल। तो ये जो भी रिलेशनशिप है टॉक्सिक है, एंड आगे आने वाले 2 मंथ्स में ट्राई टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप एंड it will be great. Thank you, Aquarius. This was your session. I loved reading for you. Thank you so much, and I'll see you in the next video. Bye bye.